डीए सीरीज के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है एमएस वर्ड के अंदर शेप्स और सिंबल इंसर्ट करना। शेप्स का ऑप्शन इंसर्ट के टैब में इलस्ट्रेशंस के ग्रुप के अंदर मौजूद है। शेप ऑप्शन के जरिए एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट शेप्स फॉर एग्जांपल लाइंस, एरोस, रेक्टेंगल्स और डिफरेंट स्टार्स या बैनर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल शेप ऑप्शन से कोई शेप जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टार या बैनर से जैसे मैंने एक शेप को सिलेक्ट किया है, आप देखिए मेरा जो माउस कर्सर साइन है उसकी शेप तब्दील हो गई है, जो कि क्रॉस साइन में तब्दील हो गई। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट में अपनी रिक्वायर्ड जगह जो भी है वहाँ पे जाके ड्रैग करूँगा तो ये शेप देखें ड्रॉ होता जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज जहाँ आप रखना चाहते हैं, उसके बाद इसको आप जैसे ही छोड़ेंगे तो ये शेप इसके अंदर ड्रॉ हो जाएगा। शेप ड्रॉ होने के बाद अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो शेप के अंदर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मुंतखब कीजिए। मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर एमएस वर्ड लिख देता हूँ। शेप के अंदर मौजूद टेक्स्ट के ऊपर आप तमाम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका साइज, स्टाइल और कलर वगैरह तब्दील करना, जो कि होम के टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। शेप के फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस शेप इंसर्ट होते ही फॉर्मेट टैब के जरिए आपके सामने जाहिर हो जाते हैं। सबसे पहले शेप का स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स हैं शेप के। आप कोई भी स्टाइल इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड, ये एक स्टाइल बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इसके अलावा शेप फिल का जो है वो और कोई कलर आप करना चाहते हैं तो आप कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन जो है, इसका बॉर्डर जो है उसको आप मुंतखब करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। इसी तरह ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, शेडोज, रिफ्लेक्शन और ग्लो वगैरह। आप इसमें से अगर कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट दे देता हूँ सिर्फ इसे देखने के लिए। जो शेप की साइडों पे जो आपको डॉट्स नज़र आ रहा है उसके ज़रिए आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ ऑप्शन के अंदर ये जो इसकी शेप की विड्थ या शेप की हाइट का जो ऑप्शन है उसके ज़रिए भी आप इसकी हाइट या विड्थ जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा शेप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर को एडजस्ट करने के लिए शेप्स के ऑर्डर को आप राइट क्लिक कीजिए और ये थे कि ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग टू बैक, दोनों में से आप कोई भी मुंतखब कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ इसको। तो अब देखिए ये हमारा जो एक शेप है वो इसके बैकग्राउंड पे आ रहा है, बैकवर्ड एरिया में, और एक जो है इसके फ्रंट पे आ रहा है। फॉर्मेट टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट डायरेक्शन का, जो शेप के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ। उसकी डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, जो अभी शेप के अंदर मौजूद है। आप इसको 90 या 270 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। देखिए टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट। शेप के अंदर टेक्स्ट की 3 तरह की अलाइनमेंट मौजूद हैं, एक टॉप पे, एक मिडल में और एक बॉटम। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। शेप्स की डिफरेंट पोजीशंस आप सेट कर सकते हैं पेज के अंदर, जिसके अंदर आप अरेंज के जो ग्रुप के अंदर पोजीशन के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ आपको 9 पोजीशंस नज़र आ रही है। सबसे पहली जो है वो टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर है, टॉप राइट है, इसी तरह मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर और मिडल राइट, और इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। आप इन 9 पोजीशंस में से कोई भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जो हमने पिक्चर्स की वीडियो के अंदर देखा था। तो आप इसके ऊपर रैप टेक्स्ट के कोई भी ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शेप के स्ट्रक्चर को तब्दील करना चाहते हैं उसके लिए जो शेप के ऊपर मौजूद येलो डॉट्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। येलो डॉट्स की मदद से आप शेप के स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकते हैं। मसलन ये जो पहला डॉट इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, इसके जरिए आप इसका जो फ्रंट साइड है उसको तब्दील कर सकते हैं, और जो दूसरा डॉट नजर आ रहा है उसके जरिए इसकी साइड्स जो हैं उनका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
इसी तरह एरो का जो शेप है उसका जो पहला आपको डॉट नजर आ रहा है येलो, उसके जरिए आप इसका जो हेड है उसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरा डॉट है उसके ज़रिए उसकी टेल जो है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिंबल का ऑप्शन MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वो सिंबल इंसर्ट करने के लिए यूज होता है जो आमतौर पे आप कीबोर्ड के जरिए इंसर्ट नहीं कर सकते। सिंबल का ऑप्शन इंसर्ट के टैब में सिंबल्स ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। मैं फॉर एग्जांपल सिंबल्स के ऑप्शन पे जाता हूं तो ये देखिए डिफरेंट किस्म के सिंबल्स मौजूद हैं जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप मजीद सिंबल्स देखना चाहते हैं तो मोर सिंबल्स के ऑप्शन पे जाइए। मोर सिंबल्स में आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो हमारे नॉर्मली जो हम डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ जो होती है डॉक्यूमेंट्स की कंप्यूटर के अंदर, उसमें कई दफ़ा हमें टिक का निशान या क्रॉस का निशान जो है वो चाहिए होता है, टिक का या क्रॉस का। तो उसको इंसर्ट करने के लिए आप सिंबल ऑप्शन के ज़रिए वेंडिंग्स या वेंडिंग्स 2 के अंदर, दोनों के अंदर आपको टिक का और क्रॉस का साइन मिल जाता है। मैं फॉर एग्जांपल ये टिक के साइन के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ, इसी तरह मैं क्रॉस का साइन जो है उसके ऊपर करके इंसर्ट करता हूँ। तो ये देखिए दोनों सिंबल्स जो हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए हैं। मैं इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। पहले इसका साइज जो है उसको तब्दील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 26 कर देता हूँ और देन देखिए इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ये इस तरह आप डिफरेंट सिंबल्स MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।